मित्रों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए 5वें टी20 मुकाबले में एक बार फिर भारतीय टीम को बेहद शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही इंग्लैंड ने शानदार अंदाज में पूरी टी20 सीरीज अपने नाम कर ली। लेकिन मित्रों, इस करारी हार के बाद पूरे क्रिकेट जगत में टीम इंडिया के प्रदर्शन पर सवालों की बौछार हो रही है। हर तरफ भारतीय खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट की जमकर आलोचना की जा रही है। इसी बीच भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी सचिन, रोहित शर्मा और धोनी भी टीम इंडिया के इस बेहद निराशाजनक प्रदर्शन से अपना गुस्सा नहीं रोक पाए। इन तीनों ने कुछ खिलाड़ियों के साथ साथ कोच गंभीर को भी आड़े हाथों लेते हुए ऐसा तीखा बयान दिया है जिसने पूरे भारतीय क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है। आखिर ऐसा क्या कह दिया इन दिग्गजों ने कि उनका बयान अब सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट गलियारों तक चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया है। क्या है पूरा मामला और क्यों फूटा इन तीनों दिग्गजों का गुस्सा? उनके इस बयान का पूरा वीडियो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आप भी मानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम का नया कोच बनाया जाना चाहिए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला यूटिलिटा मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर का यह फैसला शुरुआत से ही पूरी तरह उल्टा पड़ गया। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर और हैरी ब्रूक ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। जी हां मित्रों, जोस बटलर ने महज 64 गेंदों पर तूफानी 131 रन ठोक दिए, जबकि हैरी ब्रूक भी केवल 5 रन से शतक चूक गए और 95 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इन दोनों बल्लेबाजों की धमाकेदार पारियों के दम पर इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवरों में 257 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इसके जवाब में जब भारतीय टीम मैदान पर उतरी तो एक बार फिर बल्लेबाजी पूरी तरह बिखरी हुई नजर आई। इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाज खुलकर खेल ही नहीं पाए। अभिषेक शर्मा सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि संजू सैमसन भी 27 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। हालांकि ईशान किशन ने संघर्ष करते हुए 56 रनों की शानदार पारी खेली और आखिर में तिलक वर्मा ने भी 53 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर मैच में जान डालने की कोशिश की, लेकिन उनका यह प्रयास भी टीम इंडिया को हार से नहीं बचा सका। आखिरकार इंग्लैंड ने यह मुकाबला भी अपने नाम कर लिया और 4-0 से सीरीज पर कब्जा जमाकर भारतीय टीम को करारा झटका दे दिया। मित्रों, इस शर्मनाक हार के बाद पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया। हर तरफ भारतीय टीम, खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट की कड़ी आलोचना होने लगी। कई दिग्गज खिलाड़ियों ने भी टीम इंडिया के प्रदर्शन पर गंभीर सवाल खड़े किए। इसी बीच सचिन, रोहित और धोनी का बयान भी सामने आया है, जिसने क्रिकेट जगत में नई बहस छेड़ दी है। आखिर इन तीनों दिग्गजों ने भारतीय टीम और कोच गंभीर को लेकर क्या कहा, आइए जानते हैं। सबसे पहले सचिन ने कहा कि भारतीय टीम का ऐसा शर्मनाक प्रदर्शन बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। यह सिर्फ एक हार नहीं, बल्कि भारतीय टीम की तरफ से पूरी तरह का आत्मसमर्पण था। मैदान पर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यह वही टीम है जिसने पिछले कुछ वर्षों में दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग, हर विभाग में टीम पूरी तरह बिखरी हुई नजर आई। सिर्फ खिलाड़ियों को दोष देना सही नहीं होगा, क्योंकि इस हार की जिम्मेदारी टीम मैनेजमेंट और उसकी रणनीति पर भी उतनी ही बनती है। अब समय आ गया है कि टीम मैनेजमेंट अपनी योजनाओं पर गंभीरता से आत्ममंथन करे। भारतीय क्रिकेट का स्तर इससे कहीं ऊंचा है और इस तरह का प्रदर्शन करोड़ों भारतीय प्रशंसकों की उम्मीदों पर सीधा आघात करता है। खिलाड़ियों को विदेशी परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीखना होगा, वरना भविष्य में भी ऐसे निराशाजनक नतीजे देखने को मिल सकते हैं। इसके आगे सचिन ने गौतम गंभीर की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी कुछ रणनीतियां समझ से बिल्कुल परे हैं।
किसी भी युवा खिलाड़ी का आत्मविश्वास तब टूटता है जब उसे लगातार टीम में जगह देकर फिर बिना ठोस वजह के बाहर कर दिया जाता है। एक मजबूत टीम वही होती है जहां खिलाड़ियों को भरोसा दिया जाए, न कि हर मुकाबले के बाद लगातार बदलाव करके उन्हें असमंजस में रखा जाता है। बार बार प्लेइंग 11 बदलना कभी भी किसी सफल टीम की पहचान नहीं रही है। इसके बाद सचिन ने विशेष रूप से वैभव सूर्यवंशी को अंतिम T20 मुकाबले से बाहर रखने के फैसले पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि जब आगामी जिम्बाब्वे सीरीज के लिए वैभव का चयन पहले ही हो चुका है, तो फिर इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मुकाबले में उन्हें मौका देने से आखिर परहेज क्यों किया गया। अगर टीम भविष्य के खिलाड़ियों को तैयार करना चाहती है तो ऐसे अहम मौकों पर उन पर भरोसा दिखाना भी जरूरी है। उनकी जगह संजू सैमसन को मौका दिया गया, जबकि वह आगामी सीरीज का हिस्सा भी नहीं है। ऐसे फैसले कई सवाल खड़े करते हैं और चयन प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा छेड़ देते हैं। अंत में सचिन ने कहा कि हर हार अपने साथ एक सीख लेकर आती है। उम्मीद है कि शर्मनाक हार से कोच, टीम मैनेजमेंट और सभी खिलाड़ी बड़ा सबक लेंगे। भारतीय टीम में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जरूरत सिर्फ सही सोच, सही रणनीति और खिलाड़ियों पर लगातार भरोसा बनाए रखने की है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह टीम जल्द ही अपनी गलतियों से सीखकर पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर वापसी करेगी और आगामी सीरीज में वही चैंपियन अंदाज एक बार फिर पूरी दुनिया को देखने को मिलेगा। वहीं रोहित ने कहा कि किसी भी बड़ी टीम की पहचान सिर्फ उसकी जीत से नहीं होती, बल्कि मुश्किल समय में उसके रवैये से होती है। इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया, उसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को निराश किया है। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन बिना संघर्ष किए मुकाबला गंवा देना भारतीय क्रिकेट की पहचान कभी नहीं रही। मैदान पर खिलाड़ियों के चेहरे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे टीम के अंदर जीत का विश्वास ही खत्म हो गया हो। यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। रोहित ने आगे कहा कि इस समय किसी एक खिलाड़ी या किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराने से कुछ हासिल नहीं होगा। जब पूरी टीम लगातार दबाव में गलत फैसले लेने लगे, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं सामूहिक रूप से सुधार की जरूरत है। अब खिलाड़ियों को बहाने ढूंढने के बजाय अपने प्रदर्शन की ईमानदारी से समीक्षा करनी होगी। भारतीय टीम के हर खिलाड़ी ने अपनी प्रतिभा साबित की है, लेकिन बड़े मंच पर वही खिलाड़ी महान बनता है जो कठिन परिस्थितियों में भी जिम्मेदारी उठाता है। रोहित ने कहा कि भारतीय टीम के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन सिर्फ प्रतिभा के दम पर बड़े टूर्नामेंट नहीं जीते जाते। उसके लिए अनुशासन, सही मानसिकता, धैर्य और मैच की परिस्थितियों को समझने की क्षमता भी उतनी ही जरूरी होती है। इंग्लैंड ने यही करके दिखाया, जबकि भारतीय टीम हर विभाग में दबाव के आगे बिखरती हुई दिखाई दी। अंत में रोहित ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि यह हार भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ा सबक साबित होगी। अब समय आ गया है कि टीम अपनी गलतियों को स्वीकार करे, उनसे सीखे और नई ऊर्जा के साथ मैदान पर उतरे। करोड़ों भारतीय प्रशंसकों का विश्वास आज भी इस टीम के साथ है और सभी को उम्मीद है कि आगामी सीरीज में भारतीय खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से आलोचनाओं का जवाब देंगे। एक बुरा दौरा किसी महान टीम की कहानी का अंत नहीं होता, बल्कि कई बार वहीं से एक नई शुरुआत होती है। वहीं धोनी ने कहा कि भारतीय टीम की यह हार सिर्फ स्कोरबोर्ड पर दर्ज हुई एक हार नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा नतीजा है जिसने टीम की तैयारी, सोच और मैदान पर फैसले लेने की क्षमता पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत जैसी मजबूत टीम से करोड़ों प्रशंसकों को हमेशा लड़कर हारने की उम्मीद रहती है, लेकिन इस मुकाबले में वह जज्बा और जुनून कहीं दिखाई ही नहीं दिया। सबसे ज्यादा निराशा इस बात की है कि जब मैच भारत के हाथ से फिसल रहा था, तब किसी भी खिलाड़ी ने आगे बढ़कर मुकाबले को बदलने की कोशिश नहीं की। धोनी ने आगे कहा कि भारतीय टीम को अब यह समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सिर्फ नाम और रिकॉर्ड मैच नहीं जिताते। हर मुकाबले में नई रणनीति, सही निर्णय
और मैदान पर बेहतरीन क्रियान्वयन की जरूरत होती है। इंग्लैंड ने यही किया और भारत हर मोर्चे पर उनसे पीछे रह गया। अगर टीम को आने वाले बड़े टूर्नामेंटों में सफल होना है तो अब छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करने की आदत छोड़नी होगी। धोनी ने कहा कि टीम के सीनियर खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ की जिम्मेदारी अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। युवा खिलाड़ियों को सिर्फ मौका देना ही काफी नहीं होता, बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी पैदा करना पड़ता है ताकि वे बिना किसी डर के अपना स्वाभाविक खेल दिखा सकें। जब टीम एकजुट होकर खेलती है तभी मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी जीत का रास्ता निकलता है। अंत में धोनी ने कहा कि हर कठिन दौर किसी भी महान टीम की असली परीक्षा होता है। भारतीय टीम ने पहले भी कई बार आलोचनाओं के बाद शानदार वापसी करके दुनिया को चौंकाया है। उन्हें पूरा विश्वास है कि खिलाड़ी इस हार को दिल से स्वीकार करेंगे, अपनी कमियों पर कड़ी मेहनत करेंगे और आगामी सीरीज में मैदान पर ऐसा प्रदर्शन करेंगे जिससे एक बार फिर पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है? क्या भारतीय टीम में बड़े बदलाव की दरकार है? क्या सूर्या को फिर से कप्तान बनाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।